यूजीसी के बीच अब आरक्षण पर छिड़ा महासंग्राम। जनरल वर्ग में दिख रहा जबरदस्त उबाल, खोल दिया मोर्चा। अब क्या करेगी सरकार? ये सवाल अब अहम हो गया है, क्योंकि देश में एक बार फिर आरक्षण की आग भड़क उठी है। यूजीसी की नई गाइडलाइन ने उस बहस को जिंदा कर दिया है जो सालों से दबी हुई थी। सवाल सीधा है, आखिर कब तक आरक्षण का बोझ सामान्य वर्ग उठाता रहेगा और कब तक योग्यता बनाम आरक्षण की लड़ाई चलती रहेगी? देखा जाए तो संविधान ने SC/ST को सामाजिक न्याय देने के लिए आरक्षण दिया। बाद में मंडल आयोग की सिफारिशों के बाद ओबीसी को 27% आरक्षण मिला। मकसद था सदियों से पिछड़े लोगों को बराबरी पर लाना। लेकिन अब सामान्य वर्ग के लोग कह रहे हैं कि आरक्षण अब सामाजिक न्याय से ज्यादा सियासी हथियार बन चुका है। यूजीसी की नई गाइडलाइन के बाद आरोप लग रहे हैं कि उच्च शिक्षा और नौकरी में सामान्य वर्ग को पीछे किया जा रहा है। वहीं SC/ST एक्ट को लेकर भी बहस तेज है। कुछ लोग इसे सुरक्षा कवच बताते हैं तो कुछ इसका दुरुपयोग होने का आरोप लगाते हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या आरक्षण अब भी जरूरी है या इसे खत्म करने का समय आ चुका है? क्या आरक्षण सामाजिक न्याय है या फिर सियासत का सबसे बड़ा हथियार? आज इसी मुद्दे पर देश की सबसे बड़ी बहस होगी अभिषेक पांडे के साथ। नमस्कार, स्वागत है आपका नाउ उत्तर प्रदेश में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक पांडे। आज का जो हमारा मुद्दा है वो आपको देश की किसी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिपोर्टर किसी पॉलिटिकल नेता से पूछता हुआ नहीं नजर आएगा। आज का जो हमारा मुद्दा है वो आपको किसी भी प्रतिष्ठित न्यूज चैनल में भी डिबेट का हिस्सा नजर नहीं आएगा। क्यों आखिर? क्योंकि ये पूरी तरह से वोट बैंक की राजनीति पर क्या निर्भर है, ये भी हमारा सवाल रहेगा। आज का हमारा मुद्दा है आरक्षण। आरक्षण जो भारत में दिया जा रहा है उस पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि यूजीसी की नई गाइडलाइन के बाद दबी जुबान से ही सही सामान्य वर्ग में एक आक्रोश और असंतोष जो है एक बार फिर से देखने को मिल रहा है। हमारे पैनल में जो आज चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हैं उनसे भी हम आपको रूबरू करा देते हैं। हमारे साथ विमल तिवारी जी जुड़े हैं जो कि परशुराम सेना के अध्यक्ष हैं। इसके अलावा संदीप विश्वकर्मा जी जुड़े हैं जो कि समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता हैं, और HK शुक्ला जी भी हमारे साथ जुड़े हैं जो कि समाज सेवी हैं और सामाजिक तौर पर काफी सक्रिय रहते हैं। तो आप सभी का मत हम चाहेंगे, लेकिन सबसे पहले हम रुख करना चाहेंगे विमल तिवारी जी का। तिवारी जी, ये बताइए, 1990 में VP सिंह की सरकार ने मंडल आयोग कमीशन की जो सिफारिशें थी उनको लागू कर दिया, लेकिन बावजूद उसके सरकार नहीं बन पाई। और अभी तक हम देख रहे हैं कि चाहे SC का आरक्षण हो केंद्र में वो करीब 15% है, ST का 7.5 और OBC वर्ग का 27 और EVS जो कि 2019 में वो 10% है। आप बताएं, क्या सामाजिक न्याय के लिहाज से, आर्थिक पिछड़ेपन के लिहाज से अब आरक्षण की जो लगातार मांग चल रही थी, क्या अब बराबरी हो चुकी है? समाज के सभी वर्ग अब बराबर हो चुके हैं? और आखिर जनरल कैंडिडेट के साथ अन्याय कब तक होता रहेगा? देखिए पांडे जी, मैं आपको बता दूं कि आरक्षण जब स्टार्ट हुआ न तब सही था, न आरक्षण आज सही है। आरक्षण जो है किसी भी देश के लिए, जैसे हम आज के हमारे नेता जो विश्व गुरु की बात करते हैं, तो आरक्षण के साथ किसी भी देश को विश्व गुरु नहीं बनाया जा सकता है। आप किसी जाति को, आपको लगता है कि कोई पीछे रह गया हमारा भाई, तो उसके लिए आप उसको सुविधाएं दे सकते हैं, उसको संरक्षण दे सकते हैं, उसको चीजें, उसको योग्य बना सकते हो। लेकिन इस देश के अंदर जो नई परंपरा चली, जो कि 1990 में तो मंडल कमीशन लेकर आया, उसके पहले से SC/ST को आरक्षण मिलता रहा, उससे इस देश का भला नहीं हुआ और न उन वर्गों का भी भला नहीं हुआ। अगर मैं कहूं कि वो वर्ग भला हुआ है तो उनका भी नहीं भला हुआ है। आज भी गांव में जो SC की आबादी है वही के वही है, OBC की जो आबादी है वही के वही है। कुछ वर्गों का, कुछ लोगों का भला हुआ है। तो आरक्षण से किसी भी देश का और किसी भी व्यक्ति का भला नहीं हुआ। बस एक चीज हुआ है कि हमारे देश से योग्यता को खत्म कर दिया गया है। आज हम चाइना के साथ आजाद हुए थे, आज चाइना कहाँ पे खड़ा है और हम कहाँ खड़े हैं। हमारे देश की सरकारी व्यवस्था सबकी सब खत्म होती चली जा रही है। सिर्फ और सिर्फ कहीं भी योग्य आदमी नहीं मिल रहा। आप ये उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताना चाहता हूं कि GIC में एडमिशन के लिए लाइन लगती थी, सोर्स लगते थे, लोग दुनिया भर के लाइन लगाते थे एडमिशन के लिए। आज GIC के अध्यापक गली गली घूमने की कोशिश करते कि उनके स्कूल में बच्चे आ जाए। वही हाल प्राइमरी के विद्यालयों का है, वही अस्पतालों का है। हमारे यहाँ सरकार एक पुल नहीं बना सकती। इस तरह की जो चीजें हुई हैं, आरक्षण के रूपी जो जहर समाज के अंदर घोला गया है, उससे किसी समाज का भला नहीं हुआ, केवल और केवल देश को बर्बादी को ले जाया गया है।
शुक्ला जी, सामान्य वर्ग नहीं सहेगा अत्याचार। अब जो आरक्षण की मांग अब उठ रही है कि भाई आरक्षण को समाप्त किया जाए, या जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 50% तक ही होना चाहिए, लेकिन अब वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो शुक्ला जी, आप बताइए कि उच्च शिक्षा में आरक्षण, सरकारी नौकरी में आरक्षण, पदोन्नति में आरक्षण, पंचायत चुनाव में आरक्षण, लोकसभा में आरक्षण, तमाम जगहों पर, विधानसभा में आरक्षण, आप राजनीतिक गलियारों में आरक्षण दीजिए, लेकिन शिक्षा जो कि बुनियादी जरूरत है, कि अगर SC ST पीछे रह गया है, OBC पीछे रह गया है और कई पीढ़ियों से, 10-12 पीढ़ियों से पीछे ही चला जा रहा है, तो क्या सामाजिक न्याय और असमानता को खत्म करने के लिए आरक्षण के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है? और हमने देखा कि एक लड़की थी जो कि IIT की परीक्षा में सिर्फ 2 नंबर कम आए थे, 92 में कट ऑफ हो रहा था, पिछले साल की बात है, संत कबीर नगर की रहने वाली थी, उसने सुसाइड कर लिया जैसे रोहित वेमुला ने किया था। तमाम जो आरोप लगते हैं कि भाई आत्महत्या तक, मेंटल हेल्थ युवाओं की खराब हो रही है, वैसे भी सरकारी भर्तियां तो आ नहीं रही है, तो क्या लगता है आरक्षण समाप्त करने का समय अब आ रहा है? देखिए, पहली बात तो जो आरक्षण है, ये हमारे जब संविधान बना था, आर्टिकल 15 के तहत सभी वर्गों को समान अधिकार दिया गया है। किसी भी जाति, लिंग, भेद के अनुसार कोई आरक्षण नहीं रहा है। उस समय का जो मंशा थी, तो जो कमजोर वर्ग थे उनके लिए थोड़ा, SC ST के लिए आरक्षण दिया जाने की बात रही है, और यह भी रहा है कि आगे इसको खत्म कर दिया जाना चाहिए। 90 में BP सिंह जी ला दिए, ठीक। मूलतः ये आरक्षण प्रोफेशनल होना चाहिए, टाइम बाउंड होना चाहिए था। आज आरक्षण के साथ न्याय नहीं हो रहा है। एक हमारा आयोग बनना चाहिए जो हमेशा हर क्षण प्रोफेशनल तरीके से आरक्षण को मॉनिटर करे, और आरक्षण से हट करके आने वाले समय में हमारा जो संविधान की मूल भावना है कि आरक्षण से हट करके आर्थिक आधार पर देश को जाना पड़ेगा। आज 10% लोगों के पास पैसा है, 90% के पास नहीं है। आज हमारे समाज से जात की पंचायत खत्म हो चुकी है। हमारे जो जब से संविधान बना है, जातिवादी जो आरक्षण है, मूलतः ये पॉलिटिकल लाभ के लिए लिया जा रहा है। और हर वर्ग, आप देखिए, मैंने यमुना पार इलाहा प्रयागराज के क्षेत्र में सर्वे कराया, 76 सालों में केवल 8 लोगों को आरक्षण का लाभ मिला। तो जो सबसे कमजोर SC ST में है, जो सबसे कमजोर OBC में है, एक प्रोफेशनल आयोग बनना चाहिए, प्रोफेशनल आरक्षण का लाभ दिया जाए। एक राजनीतिक, इसको अगर हटा दिया जाए तो मुझे लगता है हमारे देश की समस्या हो जाएगी। आगे चल करके इसको कन्वर्ट करके, जातिवादी आरक्षण से कन्वर्ट करके अर्थव्यवस्था के आधार पर अगर आरक्षण शुरू कर दिया जाए, तभी देश विकसित होगा। आज हमारा अंग्रेजों का शासन नहीं है, हमारा लोकतांत्रिक शासन है। सबको संविधान के अनुसार चलना चाहिए, और आरक्षण जैसे दीमक को, जिनको अत्यंत जरूरत है, उनको ही दिया जाना चाहिए। अन्यथा आर्थिक आधार पर डेवलप करके समाज को एक मुट्ठी की तरह बांध करके विश्व पटल पर आगे बढ़ने की जरूरत है। आरक्षण किसी भी तरह से कन्वर्ट होकर जात से हट करके आर्थिक आधार पर होने की जरूरत है। इसके आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए। संदीप विश्वकर्मा जी, PDA की राजनीति अब आप लोग कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में चुनाव भी है, ये सिर्फ क्या पॉलिटिकल स्टंट है जो इतने सालों से चलता आ रहा है? और आरक्षण पर जब भी बात होती है तो चुप्पी साध ली जाती है, सभी नेता कहते हैं मत बात करो, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इस पर खुलकर सामने नहीं आती, अपना वक्तव्य नहीं देती। आप बताएं, समाजवादी पार्टी के आप कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, आप क्या कहेंगे? पहली बात तो जो अभी इसके पहले विशाल तिवारी जी, शिवम तिवारी जी बोल रहे थे, और अभी शुक्ला जी बोल रहे थे, तिवारी शुक्ला जी, जी कि आरक्षण जो है एक दीमक है। तो जब ये बात अभी जो इन्होंने कहा कि हम देश जो है संविधान से चलता है, संविधान से चलना चाहिए, तो देश के संविधान में ही जब ये इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ का एक मुकदमा हुआ, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि समानता का मतलब जो होता है वो समान व्यवहार नहीं होता, वो समान अवसर होता है। तो सुप्रीम कोर्ट के रेगुलेशन से ही जो 50% का आरक्षण बनाया गया था। लेकिन जब EWS आरक्षण 10% दिया जाता है, तो मैं पूछना चाहता हूं कि जो लोग आरक्षण का आज विरोध कर रहे हैं, तब कहां चले जाते हैं? उनको भी आरक्षण को, जैसे आज UGC का विरोध हो रहा है, उसी तरीके से EWS के आरक्षण का विरोध करना चाहिए, लेकिन किसी ने किया नहीं। इवन
आज जैसे यूजीसी का मामला आया तो उसमें सामान्य वर्ग के कुछ लोगों में बड़ी ज्यादा नाराजगी दिखी, लेकिन जब ईडब्ल्यूएस का आरक्षण आता है तो आप बताइए कि क्या ओबीसी या एससी एसटी किसी ने भी आपका विरोध नहीं किया। और जब मंडल आयोग की सिफारिशें लागू होती हैं तो उसके बाद से किस तरीके से इसी भारत में संवैधानिक रूप से लागू हुआ था, उसके बावजूद किस तरीके से नंगा नाच किया गया था। और दूसरी बात आती है कि अभी 70 साल ही हुआ है, जो बात आती है कि आरक्षण की, कि आरक्षण से देश खराब हो रहा है, ऐसा हो रहा वैसा हो रहा। आरक्षण से नौकरियां, महोदय को मैं बताना चाहता हूं कि जो सरकारी केंद्रीय सरकार, केंद्र सरकार में जो केंद्रीय कर्मचारियों की संख्या है, मात्र कांग्रेस की सरकार में लगभग 5% रही, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लगभग अभी इस समय 2% से नीचे आ गई है। तो 140 करोड़ जनसंख्या में मात्र 2% सरकारी नौकरियां केंद्र सरकार में है। और जितने भी प्राइवेट संस्थाएं हैं, चाहे वो स्कूल कॉलेज जो भी हो, चाहे नौकरी के लिए जितनी भी कंपनियां हैं, कहीं पर भी आरक्षण लागू नहीं है। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि इससे देश और समाज बेकार होता जा रहा है? 2% बहुत बड़ा आंकड़ा है, 2% बहुत बड़ा आंकड़ा है। और ईडब्ल्यूएस, बीच में नहीं बोलेंगे, मैं बात कर रहा हूँ संदीप जी, मैं बात कर रहा हूँ, बीच में मत बोलिए। विमल जी, मैं हरिजन एक्ट लाया गया, उसके बाद सरकारी जुर्माना ईडब्ल्यूएस का पकड़ाया गया है। आप ये बताइए, आपने इंदिरा साहनी केस का जिक्र किया जिसमें साफ तौर पर कहा गया था कि 50% आरक्षण की बात कही गई थी, पदोन्नति में आरक्षण नहीं दिया जाएगा। ये भी इंदिरा साहनी, आपने अपनी बात रखी 2 मिनट, इंदिरा साहनी केस का आपने जिक्र किया जो भारत बनाम संघ के लिए था। इसके अलावा आप प्रमोशन में आरक्षण, एम नागराज बनाम जो कि 2006 में आया, उसमें प्रमोशन में भी आरक्षण मिल गया। मुझे बात तो पूरी करने दीजिए। आज यही देखिए, आप लोग बोलते रहे, मैंने कहीं इंटरव्यू नहीं किया। आप जब ऑब्जेक्शन वाली बातें करेंगे तो हम बोलेंगे यहाँ से। आप ये बताइए, जो बुद्धि होती है, जो किसी व्यक्ति को बुद्धि मिलती है, वो भी आरक्षण से आप दिलवाएंगे क्या? एससी एसटी ओबीसी को बुद्धि भी आरक्षण से दिलवाएंगे? जो अंक मिलता है वो खुद की, जो आईक्यू लेवल होता है किसी भी इंसान का, एससी एसटी ओबीसी का क्या आईक्यू लेवल आप कम मानते हैं? आप आईक्यू लेवल कम मानते हैं? उनको अंक कम मिल रहा है, इसमें ब्राह्मण और जनरल कैटेगरी का क्या दोष है? और 10-10 पीढ़ियों पहले जो जुल्म ढाए गए, जो कहा जाता है कि सामाजिक न्याय के आरक्षण लाया गया, वो आज की पीढ़ी भी झेल रही है। 70 साल आप कह रहे हैं, 70 साल में देश कहां से कहां पहुंच जाता है? बताइए, सुनिए, अभी भी आंकड़ा उठा के देखिए, जितने भी पॉलिसी मेकिंग है, इतिहास नहीं है। अरे तिवारी जी, बीच में पॉलिसी का भी लाभ मिलता है, प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिलता है, बोलना है कि नहीं बोलना, 5 किलो राशन भी आप ही को मिलता है, सारे लाभ आप लोगों को मिलते हैं। बोलिए बोलिए। बताइए, जो 80 करोड़ का राशन मिलता है वो केवल ओबीसी एससी एसटी को मिलता है? वही मैं कह रहा हूँ, ज्यादा आबादी किसकी है? पूछ रहा हूँ, ज्यादा आबादी किसकी है? किस तरीके से आप झूठ बोल रहे हैं? ज्यादा आबादी किसकी है? मैं कह रहा हूँ हर पॉलिसी का लाभ मिलता है। ये इंटेलेक्चुअल आप बात करने के लिए बैठे हैं। मैं बीच में किसी के इंटरव्यू नहीं किया। देखिए, बड़ा गंभीर मुद्दा तिवारी जी, आप बोले जीवन भर। अच्छा, ये बताइए ना, मैं पूछता हूँ, संदीप भाई आ रहे हैं यहाँ पर, संदीप भाई आ रहे हैं यहाँ पर। मंदिरों में क्या जरूरत है आरक्षण लेने की? क्यों आरक्षण लेकर बैठे हैं आप? छोड़ दीजिए उसको। तिवारी जी बोले, आप क्यों जवाब दें तिवारी जी। आप समाप्त करिए, हम छोड़ने को तैयार है। मैं तो कह रहा हूँ ना कि आप जातिवाद बंद करिए ना। क्यों जाति? यही देखिए जातिवादी बात हो रही है। ये बताइए, राशन तो सबको योगी जी और मोदी जी राशन सबको दे रहे हैं, लेकिन ये आप लोग बता रहे हैं कि केवल ओबीसी एससी एसटी लेता है। पहली बात तो गलत बात बोले कि ब्राह्मणों ने जातिवाद कभी नहीं किया। ब्राह्मण सर्वभौम की बात किया। मैं थोड़ी कह रहा हूँ, ये तो आपके जो भारतीय जनता पार्टी के जो विचारधारा है, जो संघ के प्रमुख माने जाते हैं, मोहन भागवत ने बताई। ये बताइए कि क्या नाम है, जातिवाद किसने शुरुआत किया? आप जातिवाद बंद करिए ना, जाति खत्म करिए। आरक्षण किसने दिया? आरक्षण कब तक चलेगा? कब तक आरक्षण मिलता रहेगा? एक डॉक्टर जिसे एक डॉक्टर कम अंक पाके डॉक्टर बन जा रहा है, और जब वो ऑपरेशन करता है तो पेट में कैंची छोड़ देता है। जैसे यूजीसी का बिल आया, कैसी ट्रेनिंग देंगे आप जब आपका आईक्यू लेवल ही कम है? मोदी को तेली तमोली बताने लगे। मोदी को तेली तमोली बताएंगे आप? सुने, बताइए, लेने के लिए डीएम क्या आप लोग सर्टिफिकेट बनवाने जाते हो? ईडब्ल्यूएस आरक्षण ठीक नहीं है क्या?
ईडब्ल्यूएस का आरक्षण भीख है कि नहीं है? अरे ये जेंजी जनरेशन है, जेंजी जनरेशन है, ये किसी पे अत्याचार नहीं कर रही है। नहीं ईडब्ल्यूएस का आरक्षण भीख नहीं है। नौकरियां आती हैं, आप लोग उसमें भी आरक्षण लगातार अपने सालों से लगाते चले आ रहे हो। जनरल कैंडिडेट जैसे तरीके से हो रहा है। होती है कि हर पार्टी मानती है कि जनरल कैंडिडेट जो है वो बुद्धिमान है, वो आगे हमेशा से मेहनत से आगे गया है। मेहनत से आगे गया तो क्या ओबीसी की बात हो रही है, क्यों नहीं किया आपने? क्यों आरक्षण का विरोध नहीं किया? आप मुझे बताइए, आप मुझे नाम बताइए, मुझे सुनिए, का लाभ किन किन लोगों को हुआ, कौन सरकारी नौकरी पा गया, मेरी बात कौन सुनिए। सरकारी डॉक्टर बन गया, कितने लोग ऐसे हैं जो पा गए। जवाब देने देंगे तो बताऊंगा। आप अकेले नहीं, आप अकेले बात नहीं करेंगे, आप अकेले बात नहीं करेंगे। मैं शुक्ला जी के पास जाता हूँ। शुक्ला जी 40 लोग एक साथ बात करेंगे क्या? इस देश को खोखला कर दिया आरक्षण ने। इस देश को वही तो कह रहा हूँ कि ईडब्ल्यूएस का आरक्षण 10% वीक है कि नहीं है, बताएं इसको। मैं कह तो रहा हूँ आप ये बोलिएगा कि आप आरक्षण छोड़ रहे हो, बोलिए ना। मैं कह तो रहा हूँ कि सबसे पहले आरक्षण आपको करना चाहिए। आज भी नहीं मिल रहा है। ईडब्ल्यूएस का आरक्षण का विरोध किया आप लोगों ने। और ईडब्ल्यूएस में जो सुविधाएं मिलती है, एससी ओबीसी में जो सुविधाएं मिलती है, अरे मैं पूछ रहा हूँ ईडब्ल्यूएस का विरोध तिलक किया कि राजू नहीं और किया आप तलवार, लोगों ने? इनको मारो जूते चार। यूपी की ये राजनीति रही है, मंडल की राजनीति रही है यहाँ पर। राजनीति वोट बैंक के लिए, वोट के लिए किसने बनाया था आप कि लोग देश के युवाओं के भविष्य से खेलते आ रहे हैं इतने सालों तक। ईडब्ल्यूएस तो 2019 में मिला है, अभी 6-7 साल हुए हैं। पर आज भी चाहिए आरक्षण? कब तक आप पिछड़े रहेंगे, कब तक आप दबे रहेंगे, कब तक आप पे शोषण होता आएगा? कितने ब्राह्मण जनरल कैंडिडेट हैं, आप भी पढ़ाई करके आए होंगे, आप भी सरकारी नौकरी में आए होंगे, अरे आप उठा सुनिए, आप प्रयास उठा किया के होगा। रिजल्ट देख लीजिए। कितने लोगों ने क्या शोषण किया ओबीसी का आपके रिजल्ट साथ? आपके जनरल से कब तक ज्यादा जा आपको रहा है। चाहिए? हम एक क्या कोई कह रहे हैं, समय यूपी सीमा है, पीसीएस का कोई रिजल्ट समय सीमा तय की गई है, समय सीमा होनी चाहिए कि नहीं? क्या आरक्षण खत्म होना चाहिए? आप अगर ज्यादा योग्य लोग आ गए हैं तो आप ये बात कहिए कि आरक्षण खत्म होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि तो मैं आपसे कह तो रहा हूँ कि आप जाति खत्म करिए ना। जाति की क्या जरूरत है? क्यों जातिगत श्रेष्ठता की बात करेंगे? नहीं जाति के आधार पर क्यों श्रेष्ठता होनी चाहिए? आरक्षण मिलना चाहिए गरीबों को, वंचितों को, शोषितों को आरक्षण मिलना चाहिए। अगर शेड्यूल कास्ट की बात की जाए एससी, तो उसमें चमार है, जाटव है, वाल्मीकि है, भंगी है, पासी है, धोबी है, खटिक है, डोम है, अन्य जाति आती है एसटी में। एसटी में भील, गोंड, संथाल, मुंडा, ओराव, गारो, थारू, गरीसिया, मीना। ओबीसी की बात करें तो यादव है, कुर्मी है, कुशवाहा है, सैनी, गुजर, जाट, अरे 6,743 जातियां किसने बनाई थी? किसने बनाई? 6,743 जातियां सबको लाभ मिल रहा है। सबसे ज्यादा आप कब तक पिछड़े रहेंगे? आप कब तक शोषित रहेंगे? 70 साल बीत गए हैं और इतने साल वही तो कह रहा हूँ, आपको 5,000 साल तक दिमाग, बुद्धि 5,000 साल तक लाभ लेने के बाद ईडब्ल्यूएस का आरक्षण क्यों लिया आपने? क्या जरूरत है ईडब्ल्यूएस का आरक्षण लेने के लिए? बुद्धिमान नहीं मानते आप? ओबीसी एससी एसटी खुद को बुद्धिमान नहीं मानते? कब तक पिछड़े कमजोर रहेंगे आप लोग? अरे इस देश में सरकारी नौकरी नहीं हुआ करती थी। इस देश का सारा व्यवसाय, सारी मैन्युफैक्चरिंग जो आज का ओबीसी वर्ग है उन्हीं के पास था। आपकी जाति आपके कामों के आधार पर। अच्छा एक बताइए, एक मिनट बता, चलिए 1 मिनट रुकिए। नहीं, सुप्रीम कोर्ट में कितने ओबीसी एससी एसटी के जज हैं? बताइए जरा तो। ये सुनिए, सुप्रीम कोर्ट में जातियां क्यों मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हुआ करती थी? सुप्रीम कोर्ट में कितना आरक्षण है? कितना आरक्षण सुप्रीम कोर्ट में है? लोकसभा, विधानसभा की भी बात करिए, प्रधानमंत्री कार्यालय में कितने ओबीसी सुप्रीम कोर्ट में कैसे बात करिए, अच्छा 1 मिनट, केंद्रीय मंत्रिमंडल में, कैबिनेट में कितने एससी एसटी ओबीसी हैं, अभिषेक भाई बात करिए। तिवारी जी ये बताइए, अच्छा ये सुप्रीम बताइए, कोर्ट में क्या आप नहीं चाहते कि आपका बेटा जज बने? बताइए, क्या आपका बेटा जज बन पाएगा? सुप्रीम कोर्ट क्या आप नहीं चाहते हैं कि आईएएस आईपीएस कोई बने अपनी प्रतिभा के दम पर, एक मिनट, सुप्रीम कोर्ट में अपनी आरक्षण बुद्धि के है? दम पर? बिल्कुल, वहाँ तो खोलजियम होता है, वहाँ तो खोलजियम होता है। जाति है कि जाति नहीं है? उसी हिसाब से होता है। मैं पूछ रहा हूँ, बताइए ना। नहीं बने, ओबीसी के जज नहीं है। अरे अभी चीफ जस्टिस कितने हैं? वही तो मैं पूछ रहा हूँ, कितने हैं? कितने जज अभी हैं? चीफ जस्टिस आप इंडिया के कह रहे हो, किस जात के थे? आप बताइए किस जात के थे? पढ़ाई लिखाई करिए,
ठीक है, बताइए किस जात के हो? योग्यता आप पर मैं बताइए, आपसे ये वही पूछ रहा हूँ कि कोलेजियम 90 नंबर पाने वाला कोलेजियम सिस्टम आप लेकर 90 बैठे नंबर हैं। पाने वाला IIT में दाखिला नहीं ले पा रहा है और 40 नहीं नंबर पा रहा, वाले का अच्छी बात दाखिला है। हो जा ये रहा है। बहुत अच्छी बात मैं है। खुद जामिया मिलिया इस्लामिया से पढ़ाई सुनिए, किया, सुप्रीम जर्नलिज्म कोर्ट किया। की 75 साल का है। इकलौता 75 ब्राह्मण था साल मैं, का जो उस 30 लोगों के बैच में था। 5000 साल तक वहाँ शोषण पर भी करने के बाद आरक्षण, अब कह रहे हैं उच्च शिक्षा 75 में साल से आरक्षण। कैसे हैं बताइए। आपके साथ कितना शोषण हुआ संदीप जी? आपके साथ कितना अरे शोषण यार, हुआ विश्वविद्यालयों में? सुने तिवारी जी, अगर ये शोषण ना बाजी होता है। तो जिन भीमराव अम्बेडकर जवाब दीजिए संदीप जी। आप विश्वविद्यालय में गए, आपके साथ कितना शोषण हुआ? आप तो अपने पीडीए की अपने राजनीति काम पे। करेंगे, आपको तो वोट चाहिए। और अभी यूजीसी गाइडलाइन आपको वोट नहीं आई, चाहिए। जब यूजीसी आपको वोट गाइडलाइन नहीं आई चाहिए। तो आपको मैं जनरल कह रहा हूँ, कैंडिडेट नहीं का चाहिए। हिंट आने लगा, आपको आज जनरल कभी- कैंडिडेट याद आने लगा। मैं कह रहा हूँ पिछले 75 साल में ये दोहरी राजनीति ना करिए। का हुआ है। आपको उदाहरण के तौर में बताता हूँ। अरे एक आदमी बोलिए मोहम्मद, एक आदमी बोलिए। मुकदमे में, ठीक है, तो शोषण ब्राह्मणों को हो रहा है। इससे बड़ा शोषण क्या होगा? शुक्ला जी, योग्य व्यक्ति को अब एक उसको पीछे लगाया जा रहा है, अच्छा, उसको आगे लाया मुझे जा रहा है। बोल रहे ये हो, शोषण बताना। क्या है? हम सबसे पहले शुक्ला जी का रुख करेंगे। आप बताएं इसका क्या उपाय है? क्या अब समय नहीं आ गया है कि जो तमाम जाति वर्ग में बांटा जा रहा है इतने सालों से, अब आरक्षण को धीरे धीरे करके समाप्त किया जाना चाहिए? 50% तक आरक्षण की बात कही गई थी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, लेकिन अब वो भी बढ़ गया है। तो आखिरी मिनट आपके लिए, जी बताएं। देखिए, सबसे बड़ी बात, जातिवादी व्यवस्था जो सरकार इसको लेके निर्णय कर रही है, ये गलत है। अर्थव्यवस्था के आधार पर निर्णय कर करके प्रोफेशनल तरीके से 10 बनाम 90 पर आरक्षण लागू होना चाहिए। पूरे समाज में कमजोर लोगों को एक धनी बनाम अमीर, अमीर बनाम गरीब पर आरक्षण होना चाहिए। आरक्षण का लाभ गरीब वर्ग को मिलना चाहिए। शिक्षा, स्वास्थ्य, हर तरह से। अब जाति से हट करके आर्थिक आधार पर आरक्षण लाने की जरूरत है, तभी देश का विकास होगा। किसी का अपमान नहीं होना चाहिए। हर समाज के गरीब तबके को आरक्षण मिलना चाहिए। ठीक है, उसको लाभ ठीक है। मिलना चाहिए। ये ठीक है हमारा तिवारी जी, मंतव्य आप भी अपनी बात रख लें। देखिए, आरक्षण नहीं, अमीरों को संरक्षण, सभी गरीबों को। इस देश का, किसी भी देश का भला तभी होता है जब उस देश में योग्यता को पैमाने में रखा जाता है। तो अगर अब 75 साल हो गए इस देश को, 75 साल जीवन होती है किसी भी व्यक्ति का, तो 75 साल में आरक्षण अगर देखिए, ओबीसी को 35-40 साल हो गए और SC/ST को 75 साल हो गए। इसके बाद भी समाज आज वहीं का वहीं बैठा हुआ है इनके। तो आज के समय में ये जरूरत है कि अब सबको सच्चे मन से, इन सबको, चाहे ओबीसी वर्ग हो चाहे SC/ST वर्ग हो, सबको ये बात कहनी चाहिए कि आरक्षण जो है वो आर्थिक आधार पर होना चाहिए और आरक्षण के बजाय संरक्षण होना चाहिए, ताकि इस देश का विकास हो सके, इस देश में योग्यता सामने आए। आज हम लोग जो है, योग्य व्यक्ति के पैरों में बेड़ियां बांध दी गई है और अयोग्य व्यक्ति को सामने ला करके खड़ा किया जाता है। आज चलिए विश्वकर्मा जी, आप अपनी बात कंक्लूड करिए 1 मिनट में। आप क्या कहना चाहते हैं आरक्षण पर? देखिए, आरक्षण तब तक रहेगा जब तक अखिलेश यादव जी जब पूर्व मुख्यमंत्री होते हैं, उसके बाद उनका जात की वजह से गंगा जल से घर धुलवाया जाता है। बताइए, इस सदी में अगर आप जन्म के आधार पे, जाति के आधार पे केवल शोषण करेंगे, तब तक ये आरक्षण रहेगा। तो साफ तौर पर आरक्षण जो है अब धीरे धीरे आवाज उठने लगी है, लोग जाग रहे हैं। लोगों का कहना है कि भाई आर्थिक आधार पर आप दीजिए जरूर, गरीबों को सामाजिक न्याय मिलना चाहिए, पिछड़ों को भी सामाजिक न्याय मिलना चाहिए, लेकिन आखिर जो उसका दूसरा पहलू है, यानी जनरल कैंडिडेट, वो आखिर कब तक जो आरक्षण की मार है, उस दंश को, उस जहर को पीता रहेगा? बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।